आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? तो बोलिए आप आंसर। लुइस पार्कर को, मार्क जॉर्डन, चार्ल्स बेबेज या फिर बिल गेट्स को? इसका आंसर क्या होगा? चार्ल्स बेबेज। सेकंड क्वेश्चन है, जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? यहाँ पे मुगल शासक है, यह पद आप ध्यान रखिएगा। अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर हुमायूं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? जस्ट अ सेकेंड। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर आपको एक चीज याद होगा, अगर आपको 1857 की क्रांति अगर आपको पता होगा तो आपको पता होगा कि इससे पहले 1857 तक जो है वो भारत के गवर्नर जनरल कहलाते थे। इसके पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 आता है, उसी के तहत जो है सो वायसराय का नया पोस्ट जो है वो बनाया जाता है। तो अगर आपको पता है तो वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल थे या कहें तो ये कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन है, एक बाइट में कितने बीट होते हैं? एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो 8 बीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरता है? कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरता है? तो आपको पता होगा कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। आप इसको शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं, राम, मित्र, गु, पन, छाछ, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। रा से जो हो जाएगा वो होगा आपका राजस्थान, ठीक है। और ये आपका मौ से हो जाएगा एमपी मध्य प्रदेश, मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है। गु से होगा गुजरात, पन से हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, ज से हो जाएगा झारखंड और छ से हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। 8 राज्य जो है वो कर्क रेखा से गुजरते हैं। अब यहाँ बात हो रही है कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? अगर आपको पता होगा कि भारत में सबसे पहले कौन सा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसी के तहत जो है वो कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो 73 में ये रेगुलेटिंग एक्ट आई थी और इसके जस्ट एक साल बाद 1774 में जो है सो आपका स्थापित की गई थी कौन सा? कलकत्ता उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कुल स्थलीय सीमाएं कितनी है? तो ये आपकी क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन लिया गया है ज्योग्राफी से। तो भारत में कुल स्थानीय सीमाएं जो हैं वो कितना है? 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कुल कितने राज्यों की संख्या है? तो भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्यों की संख्या है और साथ ही साथ 8 जो है वो यूटी की संख्या मतलब केंद्र शासित प्रदेश की जो है वो आपका संख्या है, ठीक है, केंद्र प्रशासित प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य जो कर्क रेखा पर है। आप देखिए इसमें थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखिएगा तो मान लेते हैं ये जो है वो भारत का मैप है, प्रॉपर भारत का मैप तो हमसे बनेगा नहीं। तो जैसे मान लेते हैं ये जो है आपका भारत का मैप है, ऐसे करके मान लेते हैं कि ये भारत का मैप है, राइट। तो ये भारत का मैप है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो है गुजरात है और यहाँ पे आप देखेंगे तो राजस्थान भी है और कर्क रेखा में ये दोनों राज्य आते हैं, लेकिन सबसे पश्चिम बोल रहा है तो यही तो पश्चिम है। वेस्ट साइड ये होते हैं, ये ईस्ट साइड होते हैं, ये नॉर्थ साइड होते हैं और ये साउथ साइड होते हैं। तो इसमें सबसे जो पश्चिम में है वो कौन सा है? गुजरात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। अगला क्वेश्चन है आपका, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? अगर आप इसको थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि जब ये बनारस की बात हो रही है तो बनारस कहाँ है? यूपी में है। तो मतलब है ये विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो यूपी उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो देखिए तीसरा जो सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जो देश है तो ये है तो आपका ब्राजील। तो इसमें आपका ये भी पूछ सकता है कि पहला कौन सा है? तो फर्स्ट नंबर पे जो है आपका आता है भारत, BHARAT। और दूसरा नंबर पे जो है आपका आता है चाइना, ठीक है। और तीसरा नंबर पे जो आता है ये आपका ब्राजील, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो हुई थी 1885 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, वीर का विलोम शब्द क्या है? वीर का विलोम शब्द क्या है?
तो वीर का उल्टा विलोम मतलब होता है उल्टा, तो वीर अगर मतलब साहसी हो जाएगा तो उसका विलोम क्या होगा, कायर होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? मतलब वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत जो है वो आपको कितना है? 25%, 35, 21 और 10। तो कितना प्रतिशत है इसका? 25%। अगला क्वेश्चन है आपका, श्रम दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? श्रम दिवस या यूं कहें मजदूर दिवस कब मनाई जाती है? तो 1 मई को। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द महेंद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि पर्यायवाची लगा कर आए। देवेंद्र जो है वो महेंद्र का पर्यायवाची है, इंद्र भी जो है आपका महेंद्र का पर्यायवाची है, सुरेश भी महेंद्र का पर्यायवाची है, राजा जो है वो आपका महेंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है और नहीं पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन का विलोम शब्द है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको विलोम शब्द पूछा है प्राचीन का, तो प्राचीन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? नवीन। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार राज्य की स्थापना जो है कब हुई थी? 22 मार्च 1912 ईस्वी को जो है बिहार दिवस जो बिहार की स्थापना हुई थी, इसलिए हम लोग 22 मार्च को जो है बिहार दिवस भी मनाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो हमारे बांग्लादेश के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? आपको पता होगा कि गुप्त काल में सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी करने वाला कोई शासन चला बोला जाता है, तो वो कौन सा है? गुप्त शासन है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सोना होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नदी प्रायद्वीपीय? नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिणी की बात कर रहा है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय है, या यूं कहें आपको हाई कोर्ट पूछ रहा है, HIGA हाई कोर्ट की नाम आपसे पूछ रहा है, तो हाई कोर्ट कितने हैं भारत में कुल अभी वर्तमान में? तो 25। अब है यहाँ पे क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय मतदाता जो दिवस है वो आपको मनाई जाती है 25 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो आपको पता है कि पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं प्राचीन नाम कौन सा है? पाटलिपुत्र। ठीक है, पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है आपका, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाई थी? तो दीन ए इलाही धर्म चलाने वाला कौन सा शासक था? अकबर। अगला क्वेश्चन है कि प्याज के खाद्य भाग कौन सा है? जो प्याज का पौधा होता है उसके हम किस भाग को जो है वो खाते हैं? तो तना को जो है हम लोग खाते हैं। अगला है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारत में जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है अधिनियम के किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1972 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला है, पवन की गति को मापने वाला उपकरण क्या होता है? तो पवन की गति को मापने वाला जो उपकरण होता है उसे हम एनीमोमीटर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो आपका पुडुचेरी में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका है तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या फिर मुख्य न्यायाधीश? तो इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? विद्युत तीव्रता का, गुरुत्वाकर्षण का, दूरी का या फिर त्वरण का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूरी का। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक भू परिमाण वाला देश कौन है? अर्थात सबसे ज्यादा भूमि जो है वो किसके पास है? तो आपको पता है कि रूस के पास है, उसके पश्चात आता है कनाडा के पास, उसके पास आता है USA के पास, उसके पश्चात आता है चाइना के पास। ठीक है। उसके पश्चात आपको आपके पास आता है रूस, उसके पश्चात आता है आपको ब्राजील के पास। ठीक है, 5 गो हो गया ब्राजील। उसके पश्चात जो है आपके पास आता है ऑस्ट्रेलिया के पास, फिर उसके पश्चात आता है हमारे प्यारे भारत के पास। तो भारत कितना नंबर पे है?
7वें नंबर पे जो है भारत क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन है कि खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायक होता है, स्कंदन में जो सहायक होता है वो आप बताइए, प्लेटलेट्स होता है, प्लाज्मा होता है, हीमोग्लोबिन या फिर सीरम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स हो जाएगा। इसका आंसर प्लेटलेट्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बृहस्पति और मंगल के बीच, बृहस्पति और मंगल के बीच में जो है, बृहस्पति और मंगल के बीच में छोटे ग्रहों को क्या कहा जाता है। तो बृहस्पति और मंगल के बीच में जो परिक्रमा करते रहते हैं उस छोटे ग्रह को हम लोग क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था, फिर हम मिलते हैं अगले एमसीक्यू सीरीज में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच।